राधे राधे दोस्तों। क्या आप सोच सकते हैं कि कोई इंसान अकेले सिर्फ छेनी और हथौड़ी के सहारे एक पूरा पहाड़ काट सकता है? जी हाँ, ये कहानी है इंसान की प्यार की, हिम्मत की और पागलपन की, जो दुनिया को बदल देता है। आज हम बात करेंगे उस इंसान की जिसने पहाड़ से भी बड़ा जज्बा दिखाया, द माउंटेन मैन दशरथ मांझी। बिहार के गया जिले का एक छोटा सा गांव गहलोर, वहां जन्मे दशरथ मांझी एक दलित समुदाय से ताल्लुक रखते थे। घर में खाने के लाले थे, पहनने को कपड़े नहीं थे और जीने की उम्मीद बस रोज मजदूरी करके पेट पालना। बस गांव की हालत भी कम दर्दनाक नहीं थी। आसपास स्कूल, अस्पताल या पक्की सड़कें भी नहीं थी और इन सबसे बड़ी बाधा थी वो विशाल पहाड़ जो गांव को शहर से काटता था। दशरथ मांझी की शादी फागुनी देवी से हुई। जीवन भले ही संघर्ष से भरा था, मगर प्यार बहुत गहरा था। एक दिन फागुनी देवी बीमार पड़ गई। इलाज के लिए शहर जाना जरूरी था, लेकिन पहाड़ के कारण रास्ता इतना लंबा था कि समय रहते वो अस्पताल नहीं पहुंच सके और रास्ते में ही फागुनी देवी की मौत हो गई। उसने दम तोड़ दिया। उस दिन दशरथ मांझी ने सिर्फ पत्नी को नहीं खोया, बल्कि अपना चैन, अपनी चुप्पी, अपनी सीमाएं भी तोड़ दी। बस उसने ठान लिया, अब ये पहाड़ हटेगा। किसी और को भी ऐसी मौत नहीं मिलेगी जैसी मेरी बीवी की हुई। 1960 में शुरू हुआ मांझी का मिशन। बिना पैसे, बिना मशीन, बिना किसी सरकारी मदद के, सिर्फ 2 औजार दोस्तों, 2 औजार, छेनी और हथौड़ी। गांव वाले उसे पागल कहने लगे, कुछ ने मजाक उड़ाया, कुछ ने तिरस्कार किया, लेकिन मांझी ने जवाब नहीं दिया। बस पत्थर पर वार करता रहा। बरसात आई, सूखा पड़ा, हाथ कटे, शरीर थका, लेकिन इरादा नहीं टूटा। 22 साल रोजाना सुबह से शाम तक एक ही काम, पत्थर को काटना। धीरे धीरे उस विशाल पहाड़ में दरारें आने लगी, रास्ता बनने लगा और एक दिन मांझी ने कर दिखाया। 110 मीटर लंबा, 9 मीटर चौड़ा और 7.5 मीटर गहरा रास्ता बनकर तैयार था। जिस रास्ते से लोग 55 किलोमीटर घूमकर शहर जाते थे, अब वही दूरी सिर्फ 15 किलोमीटर रह गई। उनकी ये उपलब्धि ना ही किसी अखबार में आई, ना ही किसी न्यूज चैनल की हेडलाइन बनी, ना ही किसी सरकार की योजना बनी। ये थी एक अकेले इंसान की जिद, जिसने खुद को इतिहास में अमर कर दिया। बाद में सरकार ने उन्हें सम्मानित भी किया, लेकिन दशरथ मांझी ने कभी घमंड नहीं किया। उनके शब्द थे, अगर सरकार हमारा रास्ता नहीं बना सकती तो हम खुद रास्ता बना लेंगे। 2007 में कैंसर के चलते उनका निधन हुआ, लेकिन जो रास्ता उन्होंने बनाया वो आज भी लाखों लोगों को इलाज, शिक्षा और रोजगार की ओर ले जा रहा है। दोस्तों, जब कोई कहे कि तुम अकेले हो, क्या कर सकते हो, तो दशरथ मांझी का नाम याद रखना। उन्होंने न केवल एक रास्ता काटा, बल्कि ये साबित भी किया कि अगर इंसान प्यार, जुनून और हिम्मत में लगकर किसी भी चीज को करे तो पहाड़ क्या हिला सकता है, वो सब कुछ हिला सकता है। पहाड़ तो कुछ भी नहीं है। अगर एक गरीब मजदूर 22 साल तक बिना थके पहाड़ तोड़ सकता है, तो आप भी अपनी जिंदगी की मुश्किलों को तोड़ सकते हो। हार मत मानो, रास्ता बनता जाएगा। रास्ता बनाना जरूरी है, मांझी की तरह, है ना? तो अपना रास्ता खुद बनाइए, अपने रास्ते को खुद के लिए तैयार कीजिए और दूसरों के लिए भी। जीवन में इतिहास रचने वाले बहुत कम होते हैं, लेकिन जो होते हैं वो अपने लिए तो करते ही करते हैं और पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बनकर जाते हैं। अपने लिए तो हर कोई जीता है दोस्तों, कभी दूसरों के लिए जी कर देखो। जैसे मांझी ने एक चोट से उस पहाड़ को काट दिया, जो उसे चोट लगी थी अपनी धर्मपत्नी की मृत्यु के दौरान, और उसने दूसरों के लिए रास्ता खोला, रास्ता बनाया।
है ना। राधे राधे।